गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवव्रत दीक्षित और आप लोगों को अब मैं विज्ञान पढ़ाऊंगा। तो मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम आप लोग जानते ही होंगे, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो फसल जो है उसको उत्पादन करना, कैसे हम उसको जो है बोएंगे, कैसे उसका उत्पादन करेंगे और फिर उत्पादन करने के बाद उसको छोड़ नहीं देना है। ठीक है ना, आपको पता होगा ना कि आपके यहाँ जो गेहूं है, धान है, उसमें कीड़े लग जाते होंगे, सड़ जाता होगा, तो इसलिए उसका प्रबंधन भी करना है। ठीक है ना, केवल घर पे ही नहीं करना है, घर में लाने से पहले भी करना है कि उसकी समय पे कटाई हो जाए, समय से उसको जो है थ्रेसिंग हो जाए उसकी। ठीक है ना, तो बारिश में ना भीग जाए। ठीक है, तो मतलब उसका जब से बोते हैं ना, ये तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, बोने से पहले से ही प्रबंधन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, पूरी एक स्ट्रेटजी होती है कि हाँ कैसे बोएंगे, कब बोएंगे, बोने के बाद उसकी कैसे देखभाल करेंगे, काटने के वक्त कौन सा उसकी प्रबंध करेंगे, काट के लाते वक्त कौन सा प्रबंध रखेंगे, और घर पे जब रखेंगे तब उसके लिए कैसी व्यवस्था रखेंगे ताकि वो खराब ना हो। तो कहने मतलब फसल का उत्पादन कैसे करेंगे और उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, इस चैप्टर में यही सब पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तो हम कुछ ज़्यादा ही आगे हैं। हाँ, तो देखिएगा, ये फसल उत्पादन की और प्रबंधन की हम लोगों ने मोटे तौर पे बात कर ली। तो अभी बात आती है फसल क्या होती है। ठीक है ना, तो ये रहा आपका फसल। देखिए क्या बोला है इसमें, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना, एक आम का पेड़ है तो आम के पेड़ को फसल नहीं कहेंगे, क्योंकि क्या है, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर, तो बड़े पैमाने पर मानते हैं नहीं होता है 1 2 4 10 20 50 100। लेकिन अब देखिएगा धान गेहूं है तो जाके देखिए जरा कितने पौधे होंगे, हजारों होंगे, लाखों होंगे। ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पे दिया है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम लोग फसल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फसल की। देखिए मैं इसमें से ना जो टॉपिक है ना, जो मेन वो मैं बता दूंगा, बाकी तो ये आप लोगों को सब आराम से पढ़ना है कि ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए, उनके चाचा एक किसान हैं, ये सब तो आपको खुद पढ़ना है। ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा तो ये सब भी मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ाऊंगा, जो मुझे लगेगा कि ये आपको नहीं समझ में आएगा वही मैं बताऊंगा। तो चलिए, हम लोगों ने फसल के बारे में पढ़ ली। अब देखिए फसल के कुछ प्रकार होते हैं, और जब भी मैं कहूँ ना प्रकार, तो प्रकार किसी ना किसी एक जो व्यवस्था है ना उसके हिसाब से। ठीक है ना, प्रकार के लिए हमको देखना पड़ेगा, मतलब हम क्या बेस ले रहे हैं, खरीदने बेचने का ले रहे हैं, खाने पीने का ले रहे हैं, या कौन सा मतलब बेस लिए हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फसल का प्रकार है ना, वो किस बेस पे डिवाइड किया गया है, वो उसका बेस ये है कि वो बोए कब जाते हैं। ठीक है ना, इस बेस पे कि वो कब कब बोए जाते हैं, उस हिसाब से देखें तो जो फसलें हैं ना हमारी, वो 2 प्रकार की होती हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। ठीक है ना, ये जो प्रकार है फसलों की, वो किस हिसाब से है, ये बुआई के हिसाब से है कि किस महीने में इसको बोते हैं, किस महीने में इसको काटते हैं, उसके हिसाब से। और अभी हम दूसरा कोई बेस ले लें कि कौन सी फसलें हम खुद के लिए उगाते हैं, कौन सी फसलें हम लोग बेचने के लिए उगाते हैं, तो उसमें अलग प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पे बोने के हिसाब से ना, उनकी बुआई जुताई और मतलब बुआई और कटाई के हिसाब से फसलें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, ये भी बात ध्यान दीजिएगा, 2 ही प्रकार की नहीं होती है। अभी आपने इसमें एक तीसरी फसल आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं शायद, हाँ, जिसको बोलते हैं जायद की फसल। तो तीसरी भी आ जाती है, लोग बना देते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार की फसल होती है, खरीफ फसल और रबी फसल। तो खरीफ फसल किसे कहते हैं भाई, देख लेते हैं एक बार, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो वर्षा ऋतु में आप लोग क्या बोते हैं, धान उन बोते हैं ना, तो बस वही है, खरीफ फसल कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल है। ये एक एक याद कर लीजिएगा कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारे क्या हैं, खरीफ की फसलें हैं। और दूसरी कौन सी आ जाती है, रबी फसल। तो यहाँ पे शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक। अब देखिए, हाँ, इसमें तो ये पूरा ही बता दिया कि अक्टूबर नवंबर में बोएंगे, मार्च और उसके आसपास काट लेंगे, लेकिन इसमें तो केवल ये बताया है कि जून से सितंबर तक बोएंगे और इसको कब काटेंगे, वही अक्टूबर नवंबर तक काट लेंगे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक काट लेंगे तभी तो रबी की फसल बोई जाएगी ना। हाँ, तो खरीफ की फसल वो हो गई जिन्हें वर्षा ऋतु में बोते हैं और शरद ऋतु से
आने से पहले ही काट लेते हैं। और रबी की फसल क्या है, जिनको शीत ऋतु में बोते हैं और ग्रीष्म ऋतु आने से पहले काट लेते हैं, मतलब अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये जो है रबी की फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपके चैप्टर में क्या है। तो ये हो गई आपकी फसलों के प्रकार। अच्छा, जो तीसरी फसल मैंने कही थी कि जायद की फसल, वो क्या है, देखिए जायद की फसल देखिए यहाँ पे क्या होती है। ये रबी की फसल है, इसको आप कब काटेंगे, मार्च में। लेट कर देंगे तो अप्रैल में काटेंगे। चलिए, तो अप्रैल में काटे ना, तो आपका वो महीना बचा ना, जो आधा अप्रैल बच गया, मई बच गया, जून बच गया, क्योंकि इस वाले में तो जून से ही स्टार्ट होगा ना। कई लोग तो जुलाई से स्टार्ट करते हैं, बारिश नहीं होती है तो, ठीक है ना। मानते हैं इधर 20 उस जून से स्टार्ट हो जाता है और इधर मानते हैं ये मार्च अप्रैल में कट जाता है। तो जो बीच में जो समय बचता है ना, उस बीच में लोग खीरा, ककम्बर, ये लोग बो देते हैं। तो इस टाइप की फसलों को क्या बोलते हैं, जायद की फसल। इसको आप लोग बोलेंगे कैसे, मतलब कोई सामने वाला पूछ दे तो बताएंगे कैसे, कि वह फसल जो रबी की फसल के कटने के बाद बोई जाती है और खरीफ की फसल बोने से पहले काट ली जाती है, ठीक है ना, उनको हम लोग जायद की फसल कहते हैं। चलिए, हो गया इनके बारे में बात। तो आधारिक फसल पद्धतियाँ, यानी जो फसल को बोने की बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, जिन्हें हम लोग कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। देख लेते हैं क्या लिखा है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप, यानी अनेक काम सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। मतलब अनेक काम तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन वो समय रहते हैं। अब ये नहीं कि आपको पानी आज देना है, पानी 1 महीने बाद दीजिए, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्रियाकलाप इस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं, मतलब यही क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। अच्छा, अब आगे नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, हो सकता है आप लोग बोर होने लगे, ना समझ में आए। अगला चैप्टर, अगला टॉपिक जो है अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।